नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर के सभी सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को मेरी और पाथफाइंडर टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति पर हुए कुछ इंपॉर्टेंट बदलावों के बारे में। हाल ही में भारत सरकार ने इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल में कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव करे हैं। इन बदलावों के बारे में आज हम जानेंगे, इन स्मारकों का इतिहास आज हम जानेंगे। दो महत्वपूर्ण बदलाव हैं। पहला, अमर जवान ज्योति, एक ऐसी आग जो पिछले 50 साल से लगातार प्रज्वलित हो रही थी इंडिया गेट के नीचे, इन द मेमोरी ऑफ द फॉलन सोल्जर, वो सैनिक जो देश के नाम अपने प्राण न्यौछावर कर गया और हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए अमर हो गया, उसकी याद में ये अग्नि यहाँ प्रज्वलित करी गई थी और ये मेमोरियल बनाया गया था जिसमें एक बंदूक है, उसके ऊपर एक हेलमेट है सैनिक की याद में। तो इस अग्नि को अब स्थानांतरित करके, शिफ्ट करके नेशनल वॉर मेमोरियल में ले जाया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट बदलाव है कि इंडिया गेट के पास में ही एक कैनपी है, यानी कि छतरी है। इस छतरी के नीचे जो खाली स्थान है, यहां पर सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी का एक बड़ा स्टैचू प्लेस किया जाएगा। तो ये दोनों बदलाव क्यों किए गए हैं और इन दोनों स्मारकों का इतिहास क्या है, यही हम जानेंगे। लेकिन पहले आपको याद दिला दूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ्स और अपडेट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में आपको 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। तो अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, 23 के एग्जाम की साइकिल को टारगेट कर रहे हैं, तो इससे बेहतर आपके पास कोई मौका नहीं है। आपके पास तैयारी का पूरा समय है, 1.5 साल है। जून में 2023 में प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा उसके बाद सितंबर में। तो 1.5 साल में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पर और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। यू कैन गेट द कोर्स फॉर 45,000 रुपीज, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर यूपीएससी जीएस। वैसे ये ऑफर 1 साल से ऊपर के सभी सब्सक्रिप्शंस पर, चाहे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन हो, ऑप्शनल हो, उन सभी पर वैलिड है। आज यानी कि 26 जनवरी को दिन में 2 बजे एक स्पेशल क्विज होने वाला है प्लस लर्नर्स के लिए। रिपब्लिक डे से जुड़े हुए यहाँ पर सवाल होंगे। अगर इन सवालों का सही जवाब आप दे देते हैं तो आपको अट्रैक्टिव प्राइजेस जीतने को मिलेंगे। लिंक नीचे आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। आइए अब आपको इन स्मारकों की लोकेशन मैप में बता देता हूं। तो अगर हम दिल्ली शहर में जूम इन करें तो यहां पर आप देखेंगे कि दिल्ली के बीचों बीच एक लंबी सी सड़क नजर आती है। तो ये है राजपथ। सो दिस इज दैट रोड जहां पर रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन परेड होती है और इस परेड का आयोजन यहाँ पर होता है। तो यहाँ राष्ट्रपति भवन है, इसके आगे से ये परेड चालू होती है और आगे राजपथ से होते हुए लाल किले तक जाती है। तो यहाँ पर इस रोड के अंत में आपको देखने को मिलेगा इंडिया गेट। तो ये एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ है इंडिया गेट। इसके जस्ट पीछे ये छतरी बनी हुई है और थोड़ा सा आगे इससे नेशनल वॉर मेमोरियल है जो रिसेंटली बनकर तैयार हुआ है 2-3 साल पहले। तो ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे पार्क्स यहाँ पर बने हुए हैं एंड दिस इज अ हेक्सागन। तो ये हेक्सागन के शेप में रोड है, तो इसीलिए इस एरिया को हेक्सागन भी कहा जाता है कई बार। तो ये दिल्ली के बिल्कुल दिल में स्थित है। इट इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। सो दिस इज दैट एरिया जहां से हमारे देश की सरकार चलती है, जिसको लुटियंस जोन भी कहा जाता है कई बार। न्यू दिल्ली इसका ऑफिशियल नाम है, लुटियंस जोन कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सभी सरकारी मंत्रालय, सरकारी बंगले हैं, सारे ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस यहीं पर स्थित हैं। 1972 में बांग्लादेश युद्ध के बाद भारत सरकार ने इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति स्मारक बनाया था। इस स्मारक में एक बंदूक है, एक हेलमेट है और यहाँ पर एक ज्वाला प्रज्वलित करी गई, एक आग लगाई गई जो उस सैनिक की याद में थी और ये ज्वाला कंटिन्यूसली पिछले 50 साल से जल रही थी। सो इट वॉज बिल्ट आफ्टर 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि अमर जवान ज्योति स्मारक 1972 में बनाया गया था आफ्टर द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। लेकिन इसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं ये और भी ज़्यादा पुराने हैं। तो इंडिया गेट के जस्ट पीछे एक छतरी देखने को मिलती है। तो ये एक टिपिकल राजपूत आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड छतरी है और इस छतरी के नीचे पहले किंग जॉर्ज द 5th का स्टैचू हुआ करता था। जॉर्ज पंचम, ये वो राजा हैं जो भारत आए थे, इकलौते ब्रिटिश राजा जो कभी भारत आए। लंबा चौड़ा एक दरबार लगवाया था इन्होंने 1911 में और इन्हीं के शासन काल में नई दिल्ली राजधानी बनना शुरू हुआ था। तो ये मॉन्यूमेंट्स हालांकि सब बनते बनते टाइम लगा, 1930s में जाके बनकर तैयार हुए थे और 15-17 साल बाद तो अंग्रेजों को जाना ही पड़ा। लेकिन हाँ, ये अच्छा खासा पूरा कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर चले गए थे। इंडिया गेट और उसके आसपास के स्मारकों को अंग्रेजों ने बनवाया था पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में। तो ये स्मारक ओरिजिनली एक वॉर मेमोरियल के रूप में बनाया गया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसे बनवाया था। 1972 में जब अमर जवान ज्योति यहां पर स्थापित करी गई, उसके बाद से भारतीय सशस्त्र सेनाओं के झंडे यहां पर फहरा रहे हैं। तो इसे डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। ये वही एडविन लुटियंस है जिन्होंने बाकी का दिल्ली का डेवलपमेंट भी किया था। लुटियंस जोन इसीलिए इस एरिया को कहा जाता है। और
इसको पहले कहा जाता था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल आर्च, ये इसका नाम था, बाद में इसका नाम इंडिया गेट कर दिया गया। 42 मीटर ये ऊंचा है और 2 युद्ध हैं जिसके शहीद सैनिकों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। तो ये थर्ड एंग्लो अफगान वॉर पहले विश्व युद्ध के खत्म होते ही तुरंत हो गया था। तो इन दोनों युद्ध में जो भारतीय सैनिक यानी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक, भारतीय लोग जो शहीद हुए थे, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 80,000 से भी ज़्यादा भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में या इन कैंपेन्स में मारे गए थे और इनमें से 13,500 के नाम इस दीवार पर लिखे हुए हैं, इस इंडिया गेट पर अंकित हैं। इंडिया गेट के बिल्कुल टॉप पर यह लाइन भी लिखी हुई है कि ये स्मारक बनाया गया है उन सैनिकों की याद में जो ब्रिटेन या ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ाई लड़ते हुए फ्रांस, फ्लैंडर्स, पर्शिया, मेसोपोटामिया, गैलीपली, इन सभी जगहों में मारे गए थे और ये उनके नाम हैं। तो आप ध्यान से अगर यहाँ पॉज करके पढ़ें तो यू कैन रीड द नेम्स एज वेल। स्मारक बनाना शुरू किया गया था 1921 में, इसकी स्थापना करी थी ड्यूक ऑफ कनॉट ने और एक दशक इसे बनने में लगा। 1931 में फाइनली ये बनकर तैयार हो गया था। तो जब बना था तब आसपास इसके कुछ खास डेवलपमेंट नहीं था। इस तरह के फोटोज आप देख सकते हैं। पहले तो कार्स इसके बीच में से निकला करती थी। मॉडर्न टाइम्स में गाड़ी तो यहाँ पर आप नहीं लेकर जा सकते, लेकिन हाँ आप पिकनिक वगैरह करने जा सकते हैं। तो दिल्ली के जो लोग हैं वो काफ़ी कॉमनली यहाँ पर शाम के समय में या सैटरडे संडे को जाते हैं पिकनिक करने के लिए, बैठते हैं, आनंद लेते हैं खुली हवा का। तो वैसे खुली हवा कम ही है दिल्ली में सर्दियों में तो खास करके, बट स्टिल तो अभी ये काफ़ी एक पॉपुलर लोकल्स के लिए स्थान है, आने के लिए, घूमने फिरने के लिए और शहीदों को याद करने के लिए। बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी इस जगह पर जरूर आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारी देश की ये। बाय द वे, इंडिया गेट का इंस्पिरेशन कहां से लिया? तो एडविन लुटियंस ने इसका इंस्पिरेशन लिया था फ्रांस से। फ्रांस के कैपिटल पेरिस में एक आर्क डी ट्रायम्फ बना हुआ है। ये आर्क डी ट्रायम्फ इन्होंने बनाया था जब फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ एक युद्ध जीता था 19वीं शताब्दी में। उसके बाद इन्होंने ये दरवाजा बनाया। तो इंडिया गेट का इंस्पिरेशन भी इसी से लिया गया है। आज़ादी के बाद इस पूरे स्मारक में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सबसे पहला बदलाव था 1968 में किंग जॉर्ज फिफ्थ का स्टैचू हटाया गया। तो वो जो व्हाइट कलर का स्टैचू था मार्बल का, उसे हटाकर कोरोनेशन पार्क में रख दिया गया। दूसरा बदलाव था 1972 में अमर जवान ज्योति को स्थापित किया गया। 1980 के दशक में एक प्लान था कि उस खाली छतरी में महात्मा गांधी का स्टैचू स्थापित किया जाए, लेकिन वो प्रपोजल कभी फाइनल नहीं हो पाया। अब लेटेस्ट सबसे बड़ा बदलाव जो इस क्षेत्र में हुआ है वो है नेशनल वॉर मेमोरियल। तो भारत सरकार ने 2014 में अनाउंस किया था कि आज़ादी के बाद से भारत में जितने भी युद्ध हुए उसमें हमारे जितने सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में कोई स्मारक नहीं है, तो एक कॉमन स्मारक बनाया जाएगा फॉर ऑल द इंडियन सोल्जर्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स सिंस 1947 फाइटिंग फॉर देयर मदरलैंड। तो ये स्मारक भी इंडिया गेट के ठीक पीछे बनाया गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल। 5 साल और 500 करोड़ रुपए की लागत के बाद ये 2019 में बनकर तैयार हुआ और इनॉग्रेट किया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि एक बड़ा प्रॉपर स्मारक और प्रॉपर अमर जवान ज्योति के लिए पोजीशन बनकर, लोकेशन बनकर यहां पर तैयार हुई है। अब यहां भी अगर आप देखें तो लिखा हुआ वही है, अमर जवान। यहां पर भी एक ज्योति प्रज्वलित है। तो डेफिनेटली ये जो प्रॉपर स्मारक बना है इसका मकसद ही यही है कि सैनिकों का सम्मान किया जाए। और जो 1972 में अमर जवान ज्योति बनी थी वो एक टेम्परेरी लोकेशन पर थी, तो उस ज्योति को लाकर अब इस ज्वाला के साथ मिक्स कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो ससम्मान ये कार्य किया गया। हालांकि इस फैसले को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टीज ने, खास करके विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति उठाई है। उनका कहना है कि अमर जवान ज्योति को बुझाया गया है, टेक्निकली उसे बुझाया नहीं गया, वहां से ज्योति को लाकर इस आग के साथ मर्ज कर दिया गया है और अब ये प्रॉपर परमानेंट स्मारक अमर जवान के लिए बनाया जा चुका है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो ये बिल्कुल सही कार्य है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है बताइएगा कमेंट में। अब बात करते हैं स्टैचू के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत की आज़ादी के नायक, इनका कोई स्टैचू दिल्ली में नहीं था। इनके नाम पर दिल्ली में बहुत सारी सड़कें हैं, कई पार्क्स हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन कोई स्टैचू नहीं था। खास करके इस एरिया में जो सेंटर गवर्नमेंट का जो बिल्कुल सेंटर माना जाता है राजपथ, इस क्षेत्र में इनके नाम का ना तो कोई स्मारक है या फिर ना कोई बहुत बड़ा स्टैचू है। तो नेताजी के परिवार के लोगों ने भी कई बार रिक्वेस्ट करी थी, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी रिक्वेस्ट करी कि नेताजी का एक स्मारक होना चाहिए। तो फाइनली भारत सरकार ने यह तय किया कि नेताजी की 125वीं जन्म तिथि के दिन 23 जनवरी के दिन यहाँ पर एक स्टैचू स्थापित किया जाएगा। लेकिन स्टैचू कुछ दिनों में बन नहीं जाता, तो फिलहाल के लिए प्लान ये है कि जब तक एक परमानेंट ग्रेनाइट स्टैचू यानी कि पत्थर का स्टैचू नहीं बना दिया जाता तब तक यहाँ पर एक होलोग्राम लगाया जाएगा। होलोग्राम का क्या मतलब है? देखिए, होलोग्राम में आर्टिफिशियली लाइट से ऐसा आभास कराया जा रहा है कि यहाँ पर एक स्टैचू है। तो जब तक परमानेंट पत्थर का स्टैचू नहीं बन जाता तब तक ये लाइट रहेगी। पत्थर का स्टैचू जब बनेगा तब 28 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होगा और तब ये होलोग्राम हटा दिया जाएगा। तो देखिए, नेताजी के स्टैचू को लेकर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अमर जवान ज्योति को जो शिफ्ट किया गया है, मर्ज किया गया है, उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी आपत्ति उठाई।
इस पर सरकार ने ऑफिशियली तो कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सरकारी सूत्रों से कई न्यूज एजेंसीज ने ये न्यूज छापी थी, तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था जो कि काफी विचित्र था कि इंडिया गेट पर जो नाम लिखे गए हैं वो उन सैनिकों के हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी, और ये भारत के पुराने कॉलोनियल पास्ट को दर्शाता है। अब यहां पर शायद सरकार के सूत्र या फिर सरकारी सोर्सेस ये भूल गए कि वो जो सैनिक थे वो भी भारतीय थे, वो विदेशी नहीं थे। देवर इंडियंस, देवर आर फोर फादर्स जिन्होंने युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। लड़ा ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए था, लेकिन उसमें इंडियन शब्द भी था और लोग हमारे ही थे। तो एनीवेज सरकार का ये कहना था या सरकारी सूत्रों का ये कहना था, ऑफिशियली गवर्नमेंट के किसी स्पोक्स पर्सन ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था, बट इट वॉज गिवन बाय ANI, दिस न्यूज वॉज गिवन आउट बाय ANI न्यूज एजेंसी। तो सरकार का अब यही कहना है कि जितने भी भारतीय सैनिक आज़ादी के बाद लड़ाइयों में शहीद हुए हैं उनके नाम नेशनल वॉर मेमोरियल पे लिखे जाएंगे, और इंडिया गेट पे तो नाम लिखे गए थे ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स के। तो इसीलिए सच्ची श्रद्धांजलि हमारे देश के सैनिकों को वही होगी जो इस नए वॉर मेमोरियल में अग्नि प्रज्वलित करी गई है उसके वहां पर। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाषा की मर्यादा बनाए रखें, और गणतंत्र दिवस की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। PDF इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाते हैं। आप इनसे लाइव पढ़ने के लिए प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस को अवेल कर सकते हैं। इन सभी सब्सक्रिप्शन में आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। हर बुधवार को नए बैचेस बनते हैं, इन्हें ज्वाइन कीजिए। सभी कोर्सेज EMI ऑप्शन पर भी अवेलेबल हैं, और कॉम्बैट में हिस्सा लेकर अच्छी रैंक लाकर आप स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं और अट्रैक्टिव प्राइजेस भी जीत सकते हैं। हमारी कुछ फ्री टेस्ट सीरीज हैं, कोई भी फ्री टेस्ट सीरीज या क्लास को अनलॉक करना है तो महिपाल कोड का इस्तेमाल कीजिए। मिडीवल हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। मिडीवल हिस्ट्री का लेक्चर आज शाम को आ जाएगा। वी विल रिज्यूम दैट सीरीज। आई कुड नॉट रिज्यूम इट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज आई हैड। नाउ वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग सम चैनल्स फॉर ऑप्शनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।